अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसी गांव में गए हो तो बताइए। जितने दूर दराज इलाके के गांव में आप गरीब से गरीब परिवार से पूछो, आज उस माता पिता कहेंगे हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारी तरह संघर्ष करें। क्यों बहन, ठीक बात है कि नहीं? आप चाहती हो कि आपकी बेटी, आपका बेटा थोड़ा आपसे आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं, जितने भी माँ बाप हैं सब चाहते हैं। तो जो भी तरीका हो, कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, बच्चों की फीस भर के, ट्यूशन करा के उससे पेपर दिलवाते हैं नौकरी के लिए कि कहीं अच्छी जगह मिल जाएगी। फिर क्या होता है? और घोटाला, पेपर लीक हो जाता है। तो बच्चा बेचारा सालों पढ़ता है, ट्यूशन जाता है, माँ बाप संघर्ष करके उसकी फीस इकट्ठी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। वो बच्चा कहीं का नहीं रहता। उसने सारा संघर्ष किया, उसने सारे इम्तिहान दे दिए और इंतजार कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी संकट क्या होती है? मैं यूपी में काम करती थी, वहां के नौजवानों ने मुझे बताया, हम 27-28 साल के हो गए हैं दीदी, हमने पेपर 2-3 बार दे दिया, 2-3 बार लीक हो गया, लेकिन हम सोचते हैं चलो हमने पेपर दे दिया, एक ना एक दिन तो नियुक्ति हो जाएगी, तो फिर हम किसी और काम में लगते नहीं हैं, इंतजार करते हैं। और इंतजार करते 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 28 साल के हो गए हैं, 29 साल के हो गए हैं, ना शादी हो पा रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना नियुक्तियां हो रही हैं। तो हम कहीं के नहीं रहे, हमारी तो जवानी ही बर्बाद हो गई है। ये स्थिति है यूपी में भी, बिहार में भी। तो जहां जहां देख रहे हो वहां अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। मेरी बहनें सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, जिसका छोटा मोटा जॉब है वो जॉब भी कर लेती हैं। लेकिन घर आके बहनें, आप घर आके लेटती तो नहीं हो, सो जाती नहीं हो। आप घर आती हो, आप देखते हो कि सबने खाना खाया है, माँ बाप है घर में, अगर आपके पति के माँ बाप हैं घर में, ससुर है, तो आप वो भी देखोगे कि उन्होंने अच्छी तरह से खाना खाया, कि सब ठीक ठाक है, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो देखभाल भी आप करेंगी। बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चों की परवरिश भी आप करोगी। तो आप तो आखिर में सोओगी, सबने खाना खा लिया तभी खाना खाओगी। यह है आपका संघर्ष। किसी ने पूछा है आपको? कोई संघर्ष समझा है आपका? चुनाव आ रहा है तो समझने लग गए। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के एक हफ्ते पहले आपको 10,000 रुपए भेज रहे हैं। 20 सालों से भेजे आपको? भेजे? 20 सालों से रोजगार की बात की, आपकी बच्चियों को पढ़ाने की बात की, उनकी सुरक्षा की बात की, कि आज इतना अपराध हो रहा है बिहार में, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, कि बाहर जाने से डर लगता है। ये बात की किसी ने आपसे? बातें छोड़िए, कभी आपके घर आए ये बड़े प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी कभी गांव में आए हैं? कभी आपसे पूछा है कि गुजारा कैसे कर रही हो? मंच पे खड़े होके कहते हैं बताओ कितने करोड़ रुपए दूं मैं बिहार को। मैंने देखा उनका भाषण, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं, ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे 20 सालों से तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी, 20 सालों से कुछ नहीं किया। आज चुनाव आ रहा है, कह रहे हैं 50 करोड़ 75 करोड़ देंगे। आपकी परिस्थिति समझते भी हैं, यहां आप गुजारा कर कैसे रहे हैं? पूछा इन्होंने? आपकी सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है,
आप लोन लेते हो बच्चों को, जब बच्चों को की शादी कराने के लिए, बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, लोन लेना पड़ता है। ब्याज देते देते उम्र बीत जाएगी आपकी। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ लाखों करोड़ रुपए का ये लोन लेते हैं, इनके लोन माफ हो जाते हैं, आपके लोन माफ नहीं होते। और आपके लिए इतना भी आदर नहीं है, इतना भी सम्मान नहीं है कि आप बिहार की जनता हो। आप आज भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस देश का निर्माण कर रहे हो। जहां जहां हम लोग जाते हैं, किसी से पूछते हैं, कहीं मजदूर को देखते हैं, कोई काम कर रहा है खेती में, हम पूछते हैं कहां के हो भाई? बिहार का हूं। मैंने केरल में भी देखे हैं बिहार के मजदूर, मैंने कश्मीर में भी देखे हैं। पूछा है इतनी दूर आए हो भाई, कैसे गुजारा कर रहे हो? देश का निर्माण आज भी आप कर रहे हो और आपके लिए इतना सम्मान नहीं है कि 20 सालों के लिए सरकार चलाई है, आपसे पूछ तो लेते कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो। इतना भी सम्मान नहीं है आपका भी और आपके मुख्यमंत्री का भी। आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है, सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे? देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि ओ विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं, बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं हम? आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया आपको, हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली, 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो आपका सम्मान करती है, जो महिलाओं के लिए काम करती है, जो इनका इस्तेमाल नहीं करती अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए, जो आपको फुसलाने का, आपको झूठ बोलने का काम नहीं करती। एक ऐसी सरकार लाओ जिसे वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से हमारा देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ी शक्ति आपको वोट की मिली। काम पे नहीं, न पानी था, न बिजली था, न पाठशाला था, कुछ नहीं था। इतने सालों से उस विधायक ने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसको यह एहसास था कि चुनाव के समय में जाऊंगा, धर्म की बात करूंगा, जज्बातों की बात करूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा। तो क्या हुआ? उसकी आदत बिगड़ गई। छोटे से बच्चे की आदत बिगड़ जाती है माता जी, है कि नहीं? अगर बच्चे को टोको नहीं, उसको समझाओ नहीं, आदत बिगड़ जाती है। इसीलिए हम जो माँ हैं, हम बच्चों को टोकते हैं, कुछ गलत काम कर लिया डांटते हैं कि सीखे, कि दोबारा ना करे इसे। तो उसी तरह से
एक समय में जनता टोकती थी, डांटती थी, मैंने खुद देखा है, अपने पिताजी के साथ देखा है। मैं कल सभा में बता रही थी, 10 साल की थी या 12 साल की थी, पिताजी के पीछे पीछे अमेठी में थी, गांव चली गई, ऐसे कस के डांटा उनको, एक महिला ने कस के डांटा कि तुम राजीव भैया तो हो हमारे, अच्छे लगते हो हमें, प्रधानमंत्री होगे, लेकिन हमारे यहाँ आपने बोला था नल लगाओगे, नल नहीं लगाया अभी तक, हम दोबारा वोट नहीं देंगे आपको। समझे आप? देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, गांव में गए, गांव की महिला ने डांट दिया, बेझिझक, डरी नहीं वो, जैसे आजकल सबको डरना पड़ता है, अपने अधिकार मांगते हो डरना पड़ता है, पुलिस पीटेगी, प्रशासन बंद कर देगा, वो जमाना नहीं था। यहां की हमारे देश की जो राजनीति है उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली थी, उसमें जनता सर्वोपरि है। आज भाजपा का एक से एक नेता भूल चुका है, जो गांव में है वो लूट रहा है, धमका रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, जो शहर में है वही काम कर रहा है, माफिया बने बैठा है, और जो दिल्ली में है वो सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी शादियों में जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी आपके गांव ना आएंगे, कभी आपकी परिस्थिति, आपके हालात पूछेंगे, कभी नहीं। और आदत आपने बिगाड़ी है। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है, चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। आपके सामने आकर चुनाव के समय कहते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए आपको पकड़ा देंगे। बोल दीजिए इनको नहीं चाहिए, इनका घूस बोल दीजिए। और बहने 10,000 लेने तो ले लो, रख लो, उसका कुछ अच्छा कर लो अपने परिवार के लिए, लेकिन ये समझ लो कि वोट इस धरती के लिए, ये हमारी माता है, इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसी गांव में गए हों तो बताइए।